हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा टॉपिक है बुरे वक्त में क्या करें। जब आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो आप क्या करें। कोई बात नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये मेरी जीवन से जुड़ी हुई ना सच्ची घटनाएं हैं जो कि हम बस केवल शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है उससे किसी का भला हो जाए। इसके पीछे और किसी तरीके का कोई मोटिव नहीं है। ना ही हम किसी के लिए अपने दिल में कोई मलाल रखे हुए हैं और ना ही किसी तरीके की कोई परेशानी रखे हुए हैं कि कोई मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना तो आप सोचते हो कि किसी एक्स पर्सन ने हमारे साथ बुरा किया। नहीं, कभी नहीं। कोई बुरा नहीं करता आपके साथ। ये जो वक्त है ना, जो आपका प्रकृति है, जो आपके अच्छे कर्म थे, जो भी कुछ आपने जीवन में कभी अच्छा किया होगा ना, ये उसका फल है। आप कहेंगे कि भाई ये कौन सा फल कि हमारे साथ बुरा होता जा रहा है। हाँ जी, होता है। आपको उस समय महसूस नहीं होता। आपको उस समय ये लगता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है। कभी नहीं, वो कभी बुरा नहीं करता है, बहुत अच्छी चीज़ करता है। क्यों? उसकी इस एक्टिविटी से, पता है, वो खुद नहीं करता है, उससे प्रकृति या ईश्वर जो आपके विषय में अच्छा सोच रहा है ना, वो करवाता है। क्यों? क्योंकि आप को कहीं और हो सकता है उसके ऊपर ले जाना चाह रहा है आपका प्रकृति, लेकिन आप वहीं उलझे हुए हो। जिस तरीके से आप की फैमिली में कोई हो सकता है, चाहे वो आपकी वाइफ हो या माँ बाप हों या बच्चे हों, जिनको आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन इस तरीके से टाइम नहीं दे सकते हो। होता क्या है कि आपके पास कोई ना कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। तो क्या होता है, आप उसको फिर प्रॉपर टाइम देते हो, फिर आपका सारा काम खत्म, फिर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, आपकी सारी बाहर की जिम्मेदारियां ख़त्म। आपका फोकस क्या होता है कि नहीं जी, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरे माँ बाप या कोई भी इस तरीके से बीमार है। वो पता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि आपने टाइम निकाला ही नहीं कभी। इस वजह से ऐसा होता है। ये मैंने फील किया है। अगर इससे किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट जो महसूस करता हूँ मैं आज की डेट में ना, इतनी व्यस्त ज़िंदगी में, इतनी व्यस्तता में कोई भी इंसान अपने परिवार, फैमिली पे या अपने पर्सनल रिलेशन पे कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों? उसको होड़ लगी है कि जी आज मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए, उससे मेरा ये बिगड़ जाएगा। लेकिन आपके ऊपर जब, अगर आपकी फैमिली के ऊपर में किसी तरीके की मुसीबत आती है ना, तो सारी चीज़ें ताक में हो जाती हैं। उसको ताक में रख देते हैं। उस समय स्ट्रेस होता है, हाँ जी होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है कि आज मेरे परिवार के या फैमिली के या मेरा कोई बहुत ख़ास अहम, कोई बहुत ही अजीज अगर बीमार ना हुआ होता या इस तरीके से ना हुआ होता, तो हम शायद आज हम ये अचीव कर लेते। कभी नहीं कर पाते आप क्यों? आपके पास टाइम ही नहीं रहा कि आपके पास जो आपकी फैमिली है, जो आपका नज़दीकी है ना, आप उसका प्रॉपर वे में जो जैसे ख्याल रखना चाहिए वैसे रखते अगर तो ठीक है। लेकिन आप वो टाइम निकाल नहीं पा रहे थे, तो आपके ऊपर दुख आता है, तकलीफ़ आता है, तो आप कहते हो क्या, ए भगवान, एक तो एक मुसीबत में हूँ कि मेरा काम नहीं हो रहा है, और दूसरा हमारे ऊपर एक मुसीबत और खड़ी कर दी। वो मुसीबत नहीं है, हो सकता है आपको किसी बड़ी मुसीबत से टालने के लिए वो मुसीबत डाली हुई है। इसको बहुत लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, बट उस समय वो ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आप अपने को ना रबड़ की तरह खींच करके इतना फैलाओगे, इतना फैलाओगे, इतना फैलाओगे कि जैसे ही वो टूटता है वैसे ही आपको दर्द हो रहा है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपके साथ में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं करता है, और जो भी अगर बुरा करता है ना, तो ये उसकी कॉल है, ये उसकी सोच है, ये उसका लेवल है कि वो आपके विषय में
क्या बुरा कर रहा है और कैसे बुरा करता है। कभी मत सोचिए ऐसा कि आपके साथ कोई बुरा करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये पॉजिटिव रहना है, हर वक्त में पॉजिटिव रहना है, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। अगर जीवन में कुछ उपलब्धियां पानी हैं तो आपको शायद हमारी बातें ज्ञान की लग रही होंगी, बट ये मेरी रियल स्टोरी है। आइए मुझसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ दूंगा कि मैं क्या था, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या था। ठीक है। और बहुत सारे लोग तो हमारे जान भी रहे होंगे, जो इतने लोग वीडियो देख रहे होंगे मेरा, जो मुझे सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं भी किए होंगे, या मुझे देख रहे होंगे ना, मेरा चेहरा भी देख रहे होंगे, तो शायद बहुत सारे लोगों को मेरे विषय में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होगा, जानते होंगे। आपको शायद एक बात बताऊं, अगर आपको कोई चीज़, कोई काम करने आप निकल रहे हैं ना, बार बार अड़चन आ रही है। सपोज़ आपको एक कोई गाड़ी खरीदनी है, लेकिन अब उसके लिए व्यवस्था नहीं बन रही है। शायद वो आप लोन लेना चाह रहे हो, या आपके पास कलेक्शन हो, लोन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ न कुछ कारण की वजह से कुछ न कुछ कमियां रह जा रही हैं, आप उसे नहीं ले पा रहे हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रकृति का, ईश्वर का ना एक इंडिकेशन है ये, कि भाई अभी रुक जा, थोड़ा वेट कर ले, समय आएगा तेरा भी, अभी ले लेगा तो शायद तू बहुत बड़े नुकसान में जाएगा, अभी रुक जा तू। ये होता है, लेकिन कोई इंसान समझता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारी ज़रूरत है या मुझे अभी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है उससे बड़ा कुछ प्लान करके इस प्रकृति ने आपके लिए रखा हो, ईश्वर ने रखा हो, गॉड ने रखा हो, अल्लाह ने रखा हो, लेकिन आप ना मानव विचारधारा के हैं। आपकी एक लेवल होती है, हमारी एक लेवल होती है, सोचने की, समझने की क्षमता होती है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। हम भौतिक चीज़ों में इतना परेशान है, इतना उलझे हुए हैं कि हमें सच्चाई नहीं दिखती है। अगर आप कभी भी किसी भी बुरे वक्त में जाएं और आपके साथ इस तरीके से हो, तो आप समझ लें कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ, एक बार नहीं, मेरे साथ तो तमाम बार हुए। अगर मैं लिखने लगूं और कहने लगूं ना, तो पता नहीं कितनी डायरियां, कितनी किताबें, कितनी कापियां सब छोटी पड़ जाएंगी या भर जाएंगी, और तब भी नहीं पूरा होगा। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा एक इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, मेरी जॉब छूटी थी, और जब मैं बिज़नेस की तरफ रुख किया था, जब किसी ने हेल्प किया था मुझे, और मेरे बच्चे ने, जब वो 500 रुपये की जॉब करी हुई थी, और जो 500 रुपये आया था उससे मैंने जो समोसा किंग के नाम से मैंने काम स्टार्ट किया था, भाई मेरे पास चलो ऑर्डर तो आ गए, एडवर्टाइज़ हो गया, अब इसको पहुंचाएगा कौन? क्यों, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था। अब मैं पैदल 2-3 किलोमीटर ऑर्डर कैसे पहुंचाने जाऊं? आपको एक भी बता दूं, एक समोसे का भी ऑर्डर मैंने दिया है, और मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले करके आपको रियलाइज़ कराऊंगा कि वह वास्तविक था। और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, शायद कमेंट में करेंगे भी आपको कि हाँ जी ऐसा हुआ है। और हाँ, हुआ क्या था, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैं जहाँ भी रहता था ना, उस जगह पे एक हमारे गार्ड थे, और उनके पास साइकिल थी। उनकी ड्यूटी 12 घंटे की थी, वहाँ बैठते थे। मैं उनसे बोलता था, मेरे बच्चे बोलते थे अंकल मुझे साइकिल दे दो, एक छोटा सा एक ऑर्डर छोड़ के आना है। पता है, एक दिन तो दे दिया, लेकिन दूसरे दिन नहीं दिया, जबकि मैं उन्हें उनके साइकिल के मेंटेनेंस के लिए मैं 100 रुपीज़ पर डे मैं देने के लिए तैयार भी था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? अब कुछ भी वजह हो कि भाई अभी तो ये लोग ऐसे गरीबी में आए थे, अभी तो यार इनके पास में काम बढ़ गया है, थोड़ा सा लोग ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन मेरी शायद इतनी वो कैपेसिटी नहीं थी कि मैं एक गाड़ी ले लूँ या एक साइकिल भी खरीद लूँ। जबकि मैंने बहुत पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में, अभी भी मेरे पास उदाहरण है, मैं बताऊंगा, अभी बिल्डिंग का नाम ही बताऊंगा और उस ऑनर का भी नाम बताऊंगा कि जिससे मैंने साइकिल के लिए बात करी हुई थी ना, उसमें भी अड़चन आ गई। किस बात की? मेरे पास पैसे कम पड़ गए। आप सोचो, मेरे पास 1000 रुपये नहीं इकट्ठे हुए कि साइकिल ले लूँ। कुछ ना कुछ हुआ। कई बार मैंने सोचा कि साइकिल खरीद लेते, हो सकता है उससे थोड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बहुत सारे एफर्ट कर लिए, कबाड़ी के पास, लोगों के पास, दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड, अपने सारे बच्चों के फ्रेंड्स के पास में, इवन फ्रेंड्स के
हमारे बच्चों के फ्रेंड्स ना, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे अंकल या जो भी कुछ है वो मुझे डांटते हैं, ये नहीं ले जाना है, ये नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा। हाँ जी, कोई सपोर्ट नहीं करता जब आप थोड़ा सा उठने लगते हैं। हाँ, सपोर्ट जब करते हैं ना आप कहीं पहुंच जाते हैं, जब आपके पास बहुत कुछ होता है, पता है आपको। बट क्या हुआ मेरे साथ उस समय कि अब साइकिल तो मिली नहीं, ना खरीद पाया। चलो पैदल, पता नहीं कितनी बार पैदल, आपको पता होगा कि पर्यावरण से सैदुलजाब गांव से मैदान गढ़ी यहाँ तक कि टिक्कर मोहल्ला जिसको बोलते हैं ना, वहाँ ऑर्डर लेके जाना था 5 समोसे का, लेकिन पैदल ही गए। क्यों भाई, किराया दे के जाएंगे तो भी उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और उस समय शायद गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी क्योंकि जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, पैदल पहुंचाना था मैन टू मैन, क्योंकि अब फेमस तो हो चुके थे थोड़ा। तो क्या हुआ कि अब मुझे क्या मालूम कि ईश्वर मेरे लिए क्या बना के रखा है। आपको पता है, आने वाले 3 महीने के अंदर, 3 महीना भी नहीं हुआ था शायद, साइकिल खोजते खोजते उसके 1.5 महीने के बाद ही मुझे ऑफ़र मिल गया था। मैंने नई गाड़ी खरीदी, 2 व्हीलर जिसको बोलते हैं स्कूटी, फर्स्ट 2 व्हीलर। कहाँ से? गर्ग ऑटोमोबाइल से। हाँ जी, जो कि इग्नू रोड में पड़ता है। काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गर्ग ऑटोमोबाइल्स, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ही मेहनत से, हमारे मतलब बोलते ना कि हर एक संभव प्रयास, सब कुछ कर दिया उन्होंने बिना कुछ जाने ही, बस केवल उन्होंने एफर्ट देखा कि हाँ नहीं बंदा कुछ कर सकता है, ये परिवार बहुत अच्छा है, जो भी कुछ है उन्होंने हमारी फीलिंग्स को समझी, इसके लिए बहुत थैंक यू। हम थैंकफुल तो हर एक उस इंसान के हैं ना, जिसने हमारे साथ कुछ भी किसी तरीके का भी मेरे साथ, चाहे वो बुरा किया हो चाहे अच्छा किया हो, मैं कभी कोई अपने दिल में मलाल नहीं रखता। हाँ ठीक है, टेंशन आती है, थोड़ा सोचता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो आज बनते भी नहीं। तो ऐसे ही मेरे साथ कई बार फ्लैट्स या घर लेने के या रेंट पे ही लेने के, जहाँ पे रेंट पे रह रहा था, अब मेरा काम बढ़ने लगा, वो मेरा घर केवल 1 रूम का था तो वो छोटा पड़ गया, फिर 1+1 में आया, वो छोटा पड़ने लगा। फिर क्या हुआ, आप जी उसको नहीं छोड़ते क्योंकि आपको सुविधा मिली हुई, यहाँ पे आप कुछ भी सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, आराम से काम कर सकते हो। बट कुछ दिन बाद वही मकान मालिक ना आपके पीछे पड़ जाता है, आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसी कंडीशंस खड़ी कर देते हैं कि आपको पता चलता है कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, उसमें हमने तो सोचा कि बुरा हो रहा है, लेकिन पता है आपको, उसके बाद जो मुझे मिला ना उससे भी बेहतर मिला, और हमेशा बेहतर मिलता रहा। तो आज छोटा सा केवल एक हम आपको हिंट देना चाह रहे थे, और आपसे आग्रह करते हैं इस चीज़ का कि कभी भी आपके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार हो, बुरा हो, कोई गलत करे, कोई चीट करे, तो आप समझ लो कि शायद उसको आपसे ज़्यादा की ज़रूरत है, इसीलिए ईश्वर ने उसको दिया और उसने ऐसा किया। आप कभी भी घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, आप अपने आप को शांत रख करके अपने टारगेट पे फोकस कीजिए कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं किस लिए बना हूँ, मेरी सोच क्या है, उसको अपने आप को सही कीजिए, और आप उस नेगेटिव पॉइंट से अपने आप को दूर कीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके काम में। पता नहीं ईश्वर इसी तरीके से परीक्षा लेता है कि आपके सामने एक रोड़ा डालेगा, जब आप काम करने चलोगे कुछ तो फिर आपकी अड़चने डालेगा, कि देखता है कि आप क्या कर सकते हो। और पता है आपको बहुत बड़ी बात, ईश्वर कब देगा आपको? आपको अगर सपोज पानी भरना हो ना पीने के लिए, आप छन्नी लेके खड़े हो जाओ तो क्या छन्नी में पानी आएगा? पी सकते हो आप? चाट भी नहीं सकते, पीने की तो बात दूर हो गई। तो सही पात्र चाहिए, तभी ईश्वर आपको देगा। शायद मैं उस लायक नहीं था, इसलिए उसने मुझे उतना बड़ा सब कुछ नहीं दिया, बट आज मेरी पात्रता के हिसाब से मुझे सब कुछ दे रहा है ईश्वर। तो विश्वास रखिए, अपने ऊपर गट्स रखिए, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आप कभी भी अपने विषय में बुरा मत सोचिए कि आप किस विषय में आपके लिए या आपके ऊपर कोई बुरा करता है। नहीं, बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं होता है, करने दीजिए जो भी कर रहा है, बट आप अपने रास्ते को मत छोड़िए। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल फोकस कीजिए। थैंक यू, आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे जो कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे।
शायद वो आपके लिए उपयोगी होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि हमने जो जो मुसीबतें झेली हैं, जो जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, शायद ही आपसे कोई इतना डीपली शेयर करे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।